अध्याय 6 आत्म संयम योग। दोस्तों, इस भाग में हम जानेंगे कैसे हम ध्यान से अपनी आत्मा को जान सकते हैं। भगवान आत्म ध्यान से पहले बताते हैं कि व्यक्ति को अपनी इच्छाएं छोड़कर कर्म करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही मनुष्य परमगति को प्राप्त होता है। इस अध्याय में श्री कृष्णा अर्जुन को यही समझाते हैं। आत्मा से मिलन। श्री कृष्ण के अनुसार हमें योग के रास्ते पर कामनाएं त्याग कर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यह सुनकर आपके दिमाग में आएगा कि अगर कामनाएं ही त्याग देंगे तो जिएंगे कैसे? इसका जवाब भी श्री कृष्ण देते हैं। भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति किसी मार्ग पर आगे बढ़ता है और उसके मन में अगर कामनाएं होती हैं तो वो अपना कोई भी कर्म बिना चिंता पूरा नहीं कर पाता। दोस्तों, यहाँ यह ध्यान देने लायक बात बता रहे हैं। जब भी हम कुछ काम से होने वाले फायदे के बारे में सोचकर कुछ भी कार्य करते हैं तो वो पूरा नहीं कर पाते, या तो सोचते रह जाते हैं या उसको शुरू ही नहीं कर पाते। इसलिए ही भगवान ये ज्ञान अर्जुन को देते हुए कहते हैं कि अपने कर्म को करने से पहले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अपनी कामनाओं को त्याग कर इस योग मार्ग पर आगे बढ़। इसमें नियति और परमात्मा अर्थात कृष्णा उसका साथ अवश्य ही देंगे। आपका दुश्मन कौन? श्री कृष्णा बताते हैं, हमारे दुश्मन या मित्र हमारे आसपास के लोग नहीं बल्कि हम खुद ही हैं। जानते हैं कैसे? भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की बातों में आकर अपना उचित और अनुचित सोचता है वह व्यक्ति अपना ही स्वयं का दुश्मन है, क्योंकि सरल चित्त का व्यक्ति किसी के बहकावे में नहीं आकर अपने खुद के चिंतन से हर समस्या को सुलझाता है और अपने सही गलत का फैसला लेने में सक्षम होता है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं हैं तो दोस्तों, अभी देर नहीं हुई, आप श्री कृष्णा के बताए मार्ग पर अभी भी चल सकते हैं, क्योंकि शायद अगला जन्म किसी पशु योनि का मिले तो आप भगवान भक्ति और इस मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। फैसला आपका है मेरे मित्रों। स्वाधीन कैसे बने? यहाँ दोस्तों, आपको अंग्रेजों से आज़ादी नहीं पानी, क्योंकि वो हम कभी पा ही नहीं सकते जब तक भारत देश में जयचंद जैसे गद्दार लोग हैं जिन्हें अपने ही भगवान के होने ना होने का प्रमाण चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ हमें अपनी इंद्रियों से आज़ादी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनके अनुसार जो अपनी इंद्रियों की गुलामी में सिर्फ उनकी भोग की जरूरतों के लिए काम करता है वह व्यक्ति व्यर्थ ही जीता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को किसी भी लोक में संतुष्टि नहीं मिलती। विषय भोग तो सिर्फ पल भर के होते हैं। उदाहरण से समझाओ तो आप आज शायद लाख रुपए महीना कमाते होंगे, लेकिन आपकी ये कमाने की चाह कभी ना खत्म होगी ना कम होगी। आप निरंतर कमाने के लिए भागते रहेंगे। एक समय आएगा कि आप इस दुनिया की हर चीज हासिल कर लेंगे और फिर सब यही छोड़ नर्क की ओर निकल लेंगे। जी हाँ, आपके चाहने वाले 4 दिन आंसू बहा कर आपके मृत्यु शैया पर आप ही के कमाए 4 रुपए चढ़ाने में कतराएंगे। तो सोचिए आप क्या क्या कर रहे हैं। विषय पर आते हैं। भगवान स्वाधीन बनने के सरल उपाय बताते हैं कि हमें अपना मन व शरीर अपने वश में करना है। यह सबसे सरल और उत्तम मार्ग है। आपका दिमाग में चल रहा होगा कि भाई यही नहीं होता हमसे। घबराए मत, अर्जुन का भी यही प्रश्न था श्री कृष्ण से। भगवान बताते हैं इसके लिए हमें ध्यान योग की सहायता लेनी चाहिए। ध्यान योग वो मार्ग है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में आपको हर मुसीबत के चक्रव्यूह से बाहर निकलने में सहायता करता है। ध्यान कैसे करें? ध्यान में बैठना एक उत्तम विषय है। इसको ऐसे ना सोचे कि यह बहुत सरल है। इसको पाने के लिए आपको बहुत संयम की आवश्यकता पड़ती है।
ध्यान में बैठने के लिए आपको एक साफ और शांत स्थान चाहिए होता है। उस स्थान पर आप किसी भी समतल जगह बैठकर ध्यान योग कर सकते हैं। ध्यान योग को करने के लिए शरीर को स्थिर कर किसी और दिशा में आपको नहीं देखना और सिर्फ आंखें नाक के आगे के हिस्से पर एकाग्र कर भगवान ध्यान में खो जाना है। जो योगी ध्यान योग से अपने मन पर काबू पा लेता है वह अपनी आत्मा के स्वरूप को जान पाता है। यहाँ श्री कृष्ण उन धूर्त लोगों के लिए बताते हैं जिन्हें भगवान नहीं दिखते। वह अगर योग की सिद्धि प्राप्त कर ले तो वह अपनी आत्मा के स्वरूप में भगवान के दर्शन पा सकते हैं। इसलिए फेसबुक पर भगवान की निंदा करने के बजाय दिमाग के रोगियों को ध्यान लगाना चाहिए। इससे भगवान नहीं भी दिखे तो शायद जीवन में कुछ अच्छा काम ही करने योग्य बन जाए। ध्यान योग की सिद्धि किसे मिलती है? दोस्तों, ध्यान योग कोई ऐसी वस्तु नहीं जिस पर किसी का कॉपीराइट हो। यह एक ऐसी सिद्धि है जो अपने स्वयं से हर कोई प्राप्त कर सकता है। इसलिए अति से बचे, क्योंकि किसी भी कार्य को अति में करना उस कार्य का नष्ट होना है। अर्थात अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ऊपर दिए दोहे से तात्पर्य है कि न तो अधिक बोलना अच्छा है, नहीं जरूरत से ज्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। इसको और समझते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान योग उनके लिए ही आसान है जो निष्ठा से इसको करते हैं, अर्थात विश्वास के साथ संकल्प कर इसको नित नियम करते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको इसको करना है मन की शांति के लिए। अगर इसको कुछ पाने की काम भावना से करोगे तो ध्यान रहे ज्यादा दिन इस मार्ग पर चल नहीं पाओगे। सबसे बड़ा लाभ क्या? ज्यादातर सब लोग इसको समझेंगे पैसा या फिर दुनिया के सब सुख सुविधा कामना ही सबसे बड़ा लाभ व सुख है। पर यहाँ श्री कृष्ण इस तर्क का खंडन करते हुए बताते हैं कि सबसे बड़ा लाभ है परमात्मा की प्राप्ति व उसको जान लेना। सांसारिक सुख तो कुछ पल के होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति परमात्मा के ध्यान में लग जाता है तो यह सुख इस जन्म में तो होता ही है और अनंत तक साथ रहता है। संयोग वियोग क्या है? कुछ मिलना संयोग है, कुछ छूट जाना वियोग है। वैसे तो दोनों ही व्यर्थ है, इसलिए यह माया के सुखों को छोड़कर हमें भगवान ध्यान में लग जाना चाहिए। भगवान और विस्तार में बताते हैं कि दुनिया की बातें अस्थिर बनाती हैं। आप जो चाहे वो नहीं कर पाते। आप जहाँ ही अच्छे मार्ग चलने की कोशिश करेंगे वही आपको भटकाने वाले 3600 मिलने लगेंगे, लेकिन ये लोग आपके कर्म में सहायता के समय नहीं आएंगे। इसलिए ही भगवान कहते हैं ध्यान योग से अपने को जीतिए और सत्कर्म कीजिए। हमारे आसपास अनंत चेतना है जिसको सिर्फ ध्यान मार्ग पर ही पाया जा सकता है, और जो यह चेतना हासिल कर लेता है वो अनंत सुख व इस भौतिक जगत के हर सुख कमाने योग्य भी बन जाता है। हो सकता है आप शुरू में ध्यान योग ना कर पाए, लेकिन घबराइएगा मत। भगवान कहते हैं जो मेरा स्मरण कर इस योग में बैठता है मैं उसकी स्वयं सहायता करता हूँ। अर्जुन का महत्वपूर्ण प्रश्न जो शायद आपका भी होगा। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मन तो इतना चंचल है कि इस पर काबू पाना इतना ही मुश्किल है जितना सांस या वायु को रोकना। श्री कृष्ण हंसते हुए उत्तर देते हैं, अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन बड़ा ही चंचल और आसानी से काबू में नहीं करने वाला है, लेकिन अगर तू निरंतर ध्यान योग अभ्यास करे तो इसको काबू करना असंभव भी नहीं। भगवान के अनुसार जिसे मेहनत से घबराहट ना हो वह हार ही नहीं सकता।
अर्जुन पूछते हैं कि अगर कोई इस मार्ग पर चले और वो माया से प्रभावित होकर भटक जाए तो उसका क्या होगा? क्या वो पापी हो जाता है? भगवान बताते हैं जो मेरे कहे मार्ग पर चलता है और किसी भी कारण आगे नहीं बढ़ पाता तो ऐसे व्यक्ति का किसी भी लोक में नाश नहीं होता। श्री कृष्णा कहते हैं ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है जहां वो आत्म ध्यान हासिल कर अगला जन्म किसी ऐसे घर में पाता है जहां उसको सभी योग की सिद्धि मिलती है और अपने पिछले जन्म के ज्ञान को भी नहीं भूलता है। ऐसा व्यक्ति भी कई जन्मों के बाद मोक्ष करता है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए भी आपको शुरुआत तो इसी जन्म में करनी पड़ेगी। कौन सा योगी श्री कृष्ण को सबसे प्रिय? श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है वो व्यक्ति जो अभ्यास करना नहीं छोड़ता, यानी कृष्णा के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करता है और निरंतर करता ही रहता है। ऐसे व्यक्ति को श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी शास्त्र ज्ञानी सन्यासी से भी मेरे लिए श्रेष्ठ हैं। अर्थात कृष्ण कहते हैं मैं ऐसे अभ्यास पूर्ण व्यक्ति के हर डैक को हरता हूँ और उसकी सहायता हर परिस्थिति में करता हूँ। उनका किसी भी अवस्था में अहित नहीं होने देता, फिर उसके लिए मुझे ही क्यों ना प्रकट होना पड़े। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।